तो जी हाँ भाइयों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो एक्स विद फैंटेसी में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड वुमेन वर्सेस इंग्लैंड वुमेन के बीच खिलाने वाला है ओडीआई सीरीज का दूसरा ओडीआई मुकाबला। अगर हम बात करते हैं मैच डिटेल्स की, तो ये मुकाबला खेला जाएगा नॉर्थ हैमिल्टन क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर और मैच टाइमिंग है शाम के 5:30 बजे। ध्यान रखना, इस मैच में ऑलरेडी इंग्लैंड वुमेन ने पहला ओडीआई मुकाबला जीतकर इस सीरीज में 1-0 की लीड ले ली है। तो मस्ट विन गेम रहेगा न्यूजीलैंड वुमेन के लिए। अगर ये मैच जीतती है तो सीरीज 1-1 से लेवल अप कर लेगी, बट अगर ये मुकाबला हारती है तो न्यूजीलैंड वुमेन मतलब इंग्लैंड वुमेन इस सीरीज को जीत जाएगी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोनों टीमों की प्रोबल प्लेइंग 11 जानेंगे, पिच रिपोर्ट जानेंगे, क्या दोनों टीमों के हेड टू हेड स्टैट्स है, फिर कंडीशन वाइज अपनी फैंटेसी टीम बनाएंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आपको रिकमेंड करूंगा टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि लास्ट मिनट के अपडेट्स, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11 हम टेलीग्राम पे आते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, क्लिक कीजिए और टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। बात करेंगे हम पिच रिपोर्ट की, तो नॉर्थ हैमिल्टन क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर ये मुकाबला खेला जाएगा, जहां की अगर आप पिच रिपोर्ट यानी विकेट की बात करते हो तो ठीक ठाक बैटिंग कंडीशंस मान के चलिए। यहाँ पर नई बॉल आपको पता है कि हल्का फुल्का मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग शाइनी बॉल, हल्का फुल्का मूवमेंट रहेगी। दोपहर का मुकाबला रहेगा तो स्पिनर्स भी गेम में रहेंगे, तो ओवरऑल आप इसको एक न्यूट्रल विकेट मान के चल सकते हो। यहाँ पर स्पिनर पेसर सबको कुछ ना कुछ मदद रहने वाली है, तो एक डिसेंट सी विकेट मान के चलिए। एवरेज स्कोर यहाँ पे 218 का। अगर इंग्लैंड वुमेन पहले बैटिंग करती है चाहे न्यूजीलैंड वुमेन, आप एक्सपेक्ट कीजिए 218 से लेकर कम से कम आपको 250 260 इजीली बनता हुआ दिखेगा। अगर हम बात करते हैं इस मैचेस के डाटा की, तो लास्ट जो क्या बोलते हैं यहाँ पर जो पिछले मतलब जितने भी अभी तक ओवरऑल इंग्लैंड वुमेन ने इस ग्राउंड पे 2 मुकाबले खेले गए हैं, एक जीती है एक हारी है। न्यूजीलैंड वुमेन का अब तक इस ग्राउंड पे एक भी मुकाबला नहीं खेला, तो एक्सपीरियंस नहीं रहेगा भी उतना। बात करते हैं वेदर की, तो हल्के फुल्के बारिश के चांसेस है। जिस दिन ये मैच है उस दिन क्या बोलते हैं, टॉस से लेके 1-2 घंटे तक बारिश के कुछ ना कुछ चांसेस है, तो शायद आपको टॉस डिले नजर आता हो दिख सकता है, ध्यान रखना। बात करेंगे यहाँ पर तो लास्ट यहाँ पे टोटल 2 मुकाबले खेले गए हैं। बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम यहाँ पे एक मैच जीती है, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम यहाँ पर मतलब बैटिंग सेकंड करने वाली एक टीम जीती है और एक मैच यहाँ पर नो रिजल्ट रहा है। बात करेंगे अब रिसेंट मैचेस के डाटा की। ध्यान रखना, इससे यहाँ पर क्या बोलते हैं 4-5 मैचेस खेले गए हैं, बट ये जो 2 मुकाबले हैं ये खेला गया था 2024 में, खेला गया 2023 में। बाकी के जो 3 मुकाबले हैं, दो या 3 मुकाबले वो खेले गए थे 2002 2005 में, तो उस टाइम का डाटा आपको देना आपका टाइम वेस्ट रहेगा, जो मैं नहीं करना चाहूंगा। तो कमिंग टू पॉइंट सीधा बात करेंगे हम जो रिसेंट मैचेस खेले गए थे। श्रीलंका वुमेन वर्सेस इंग्लैंड वुमेन के बीच यहाँ पे लास्ट ओडीआई मुकाबला खेला गया इंटरनेशनली, जहाँ पर श्रीलंका वुमेन पहले बैटिंग करती है, 109 बनाती है 1 विकेटों को नुकसान पर, फिर आ जाती है मैच में बारिश और वो मैच कंटिन्यू नहीं हो पाता है और वो मैच नो रिजल्ट रहता है। फिर यहाँ पे साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड वुमेन के बीच यहाँ पे मुकाबला खेला गया, तो ऑफिशियली आप कह सकते हो रिसेंट मैच, जहाँ पे साउथ अफ्रीका वुमेन करती है पहले बैटिंग, 218 लगाती है बोर्ड पर 10 विकेटों के नुकसान पर। इंग्लैंड वुमेन उसको आप कह सकते हो चेस कर जाता है 219 बना के और 5 विकेट से उस मैच को जीत जाता है। वहाँ पर स्पिनर्स का 14 विकेट था, पेसर्स का 2 विकेट था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पेसर्स ने अच्छे खासे विकेट्स निकाले हैं, जो अगर पिछले आप 2 मुकाबले में देखोगे तो टोटल यहाँ पे 16 विकेट्स निकले हैं, स्पिनर्स ने 2 विकेट निकाले हैं एंड पेसर्स ने यहाँ पर 14 विकेट निकाले। तो ये थी आज की मैच की पिच रिपोर्ट। अगर कुछ भी इस पिच रिपोर्ट में चेंजेस आते हैं तो फाइनल पिच रिपोर्ट आपको हमेशा की तरह टेलीग्राम पर बता दूंगा, तो याद से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अभी आपके लिए सिर्फ सिंपल एक आपको ट्रिक बताना चाहूँगा कि इस मैच में आपके लिए बैट्समैन, खासकर बैट्समैन और बॉलर, उनको आप यूजुअली ट्राई कर सकते हो। स्पिनर्स को भी इस मैच में रखिए, तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, किसी को भी अवॉइड मत करना, खासकर जो आपको लगता है जिसका रोल काफ़ी अच्छा रहने वाला है, ऑलराउंडर खासकर को ज़्यादा बैक करना अपनी इस मैच में। चलिए बात करते हैं हेड टू हेड स्टैट्स की, तो दोनों ही टीमें इंग्लैंड न्यूजीलैंड वुमेन के बीच कुल मिला के 21 मुकाबले खेले गए हैं पिछले 20 सालों में, जहाँ पर न्यूजीलैंड वुमेन 6 मुकाबले जीती है और इंग्लैंड वुमेन 15 मुकाबले जीती है। मतलब हेड टू हेड में ओडीआई फॉर्मेट में डोमिनेट दिखाया इंग्लैंड वुमेन ने, और मेरे पहले मैच का प्रेडिक्शन था कि इंग्लैंड वुमेन जीतेगी, पास गया था। बात करते हैं अगर दूसरे मैच के मेरे मैच प्रेडिक्शन की, तो जहाँ तक मैंने स्टैट्स वगैरह देखे, एनालिसिस करे हैं, मुझे लग रहा है इस मुकाबले को दोबारा इंग्लैंड वुमेन जीत जाएगी और सीरीज अपने नाम कर देगी। बट ध्यान रखना, अगर मेरे प्रेडिक्शन में चेंज आता है तो कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको मेरा प्रेडिक्शन, टेलीग्राम पर। तो याद से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियोस पसंद आती है तो वीडियोस को प्यार दिखा दिया करो लाइक देकर। चलिए बात करते हैं प्लेइंग 11, तो नजर मारेंगे इंग्लैंड वुमेन की प्लेइंग 11 पे। ओपन करेंगे यहाँ पे एमी लेब, जोडी क्रिकवेग, 1 डाउन हेदर नाइट, 4 पे माया बुशीर, फिर फेरी कैम, एमी जोन्स, डेवी गिब्सन, चार्ली डीन, सोफिया कल्स्टन, लॉरेन फाइलर, लॉरेन बेल। फिलहाल मैंने इस प्लेइंग 11 में सोफिया कल्स्टन को ऐड किया। यहाँ पर अगर वो फिट नहीं मतलब खेलते हुए नहीं नजर आई तो आपको इशी वोंगी खेलते हुए दिखेगी, बट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि इस मैच में सोफिया कल्स्टन आ जाए इनकी प्लेइंग 11 में। बात करेंगे अगर आप इस टीम की बॉलिंग ऑप्शंस की, तो पेसर्स में इनके पास है लॉरेन बेल, लॉरेन फाइलर, डैनी गिब्सन, 3 इनके पास पेसर्स हैं एंड स्पिनर्स में इनके पास है सोफिया कल्स्टन, चार्ली डीन और जॉडी
क्रिक वॉक। तो इस टीम के पास टोटल 6 ऑप्शन है, मान के चलिए इन सब के 10-10 ओवर कंफर्म है। अब अगर इनमें से किसी का दिन खराब रहता है, ओवर कटेंगे, आप एक्सपेक्ट कीजिए कि 10-10 40 ओवर कंफर्म है, बाकी के 10 ओवर डैनी गिब्सन और जोडी क्रिक आपस में शेयर करते हुए नजर आएगी। यहाँ पर न्यूजीलैंड वुमेन की 11 की अगर आप बात करते हो तो जॉर्जिया प्लेमर सुजी बेट्स ओपन करेंगे, 1 डाउन कप्तान एमिलिया केयर, 4 पे मैडी ग्रीन, फिर ब्रूक हेलिडे, इजी गेश, इजरबेला शार्प, नैन्सी पटेल, ब्रीलिंग, लेफ्ट आर्म पेसर है जेस केयर और रोजमेरी। तो इनकी भी काफ़ी बैलेंस्ड प्लेइंग 11 है। अगर इस प्लेइंग 11 में सोफी डिवाइन होती ना, तो कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, टीम काफ़ी आप कह सकते हो ऑन पेपर थोड़ा और स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि सोफी डिवाइन वो बैटिंग में पावर लेके आती है, बॉलिंग में एक एक्स्ट्रा वो लेके आते हैं ऑप्शंस। फिलहाल इस प्लेइंग 11 के हिसाब से अगर हम इसकी बात करेंगे, इनकी क्या बोलते हैं बॉलिंग ऑप्शंस की, तो पेसर में इनके पास है ब्रीलिंग, जेस्कर, रोजमेरी, 3 पेसर्स हैं, एंड स्पिनर्स में है इनके पास नैन्सी पटेल एंड अमीलिया कैर। तो इनके ऑलमोस्ट 5 जो क्या बोलते हैं मेन बॉलर है, ये कंफर्म है। अगर इनको 6 बॉलिंग ऑप्शन चाहिए होगा तो सुजी बेट्स 2 या 3 ओवर से आपको स्पेल डाल के दे सकती है। तो ये तो दोनों टीमों की प्लेइंग 11। चलिए बात करते हैं प्लेयर स्टैट्स। इमा लैब हेड टू हेड में 1 मैच 15 रन, इस ग्राउंड पे 1 मैच खेली है, सेंचुरी मारी है, ध्यान रखना फॉर्म 15, 56, 77, 6, 7, 11 थोड़ा ऊपर नीचे रहा है फॉर्म, बट इस मैच में हाई एक्सपेक्टेशन है इस खिलाड़ी से, बैक करूंगा, आप भी जरूर ट्राई कीजिए, आपके लिए स्मॉल लीग्स में ट्रम्प प्लेयर साबित हो सकती है। जोडी क्रिकवे 1 मैच खेली, हेड टू हेड में डेब्यू किया पिछले मैच में, जहां पर 1 विकेट निकाला, 3 रन, काफ़ी अनलकी थी, वहां पर आउट नहीं थी, बगैर एम्पायर ने आउट दे दिया, वो विकेट्स एम्पायर कॉल रह गया, बट स्टिल आपको बैक करने को कहूँगा अगर न्यूजीलैंड वुमेन की इंग्लैंड वुमेन की पहले बैटिंग है, क्योंकि वहाँ पर मुझे लगता है बैटिंग फर्स्ट अच्छा परफॉर्म करेगी और सेकंड इनिंग में फिर बॉलिंग्स में विकेट्स निकाल सकती है, अगर इंग्लैंड वुमेन ने बोर्ड पर अच्छा स्कोर लगा दिया तो इंपॉर्टेंट रह सकती है आपके लिए। हिदर नाइट मस्ट पिक है, नंबर्स भले जैसे मर्जी हो, पिछले मैच में 19 रन बना के आउट होगी, टीम में लेके चलिए सेफ ऑप्शन है। माया बुशी रेड में 56 का एवरेज है, वेन्यू पे नहीं खेली, फॉर्म 59, 5, 78, 47। जिन भाइयों ने पिछली वीडियो देखी होगी, आपको ओपनली कहा था कि इस मैच में माया बुशी रन करने वाली है, और सेम वही हुआ, क्योंकि इसके नंबर्स काफ़ी बेहतर थे। इस मैच में भी हाई एक्सपेक्टेशन रहेगी इस खिलाड़ी से, मैं बैक करूंगा, आप भी लेके चले, क्योंकि मैं इंग्लैंड वुमेन को जिता रहा हूँ, तो मैक्सिमम इंग्लैंड प्लेयर्स को ही मैं लेना चाहूँगा अपनी टीम में। फेरिंग कैप को अवॉइड कीजिए, पहले बैटिंग में ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग्स में। एमी जोन्स 42 का एवरेज है, हेड टू हेड वेन्यू पर 1 मैच 0 पे आउट हुई थी, फॉर्म 13, 14, 20, 4, 1। विकेट कीपिंग ऑप्शन में सेफ ऑप्शन है, लेके चलिए नो डाउट। डैनी गिब्सन 1 मैच 1 विकेट 19 रन, रोल इसका काफ़ी ठीक है, 5 से लेकर 6 ओवर बॉलिंग कराएगी और बैटिंग आ गई तो फिर आपको वैल्यू है, बट ध्यान रखना जिस मैच में बैटिंग नहीं आएगी तो रोल थोड़ा घट सकता है, तो थोड़ा रिस्की ऑप्शन है स्मॉल लीग में। चार्ली डीन 14 मैच 25 विकेट, वेन्यू पे 1 मैच 1 विकेट, फॉर्म 30 रन 2 विकेट, 25 रन 2 विकेट। आपको कहा था बैटिंग करने भी जानती है और स्मॉल लीग में वाइस कैप्टन लेके चलिए, हम लेके गए थे और इसमें वहाँ पे अच्छे खासे पॉइंट्स जीते, वहाँ पे 30 रन प्लस 2 विकेट निकाले और एक साइड हमारा क्लीन स्विप करवा दिया था, फिर से इंपॉर्टेंट रहेगी और वाइस कैप्टन करके लेके चल सकते हो। सोफी एकल्स्टन 18 मैच 28 विकेट, वेन्यू पे 2 मैच 3 विकेट, फॉर्म 2, 3, 1, 1। नंबर्स इसके इतने मतलब काफ़ी ठीक ठाक है। इस मैच में अगर खेलेगी तो अमीलिया कैर से अगर जो थोड़ा डिफरेंट वाइस कैप्टन ऑप्शन रहने वाले हैं यहाँ पे, सोफी एकल्स्टन और वाइस कैप्टन आप लेके चलिए चार्ली डीन, आपके काफ़ी तगड़ा कॉम्बो अगर चल गया तो आपको 1 साइडेड स्मॉल लीग जिता लेगा, तो बैक करूंगा सोफी एकल्स्टन को इस मैच में। अगर खेलती है, जिनको सेफ जाना है वो एमिलिया कैर को कैप्टन कीजिए और वाइस कैप्टन सोफी एकल्स्टन को कीजिए, जिनको थोड़ा रिस्की लेना है वो कैप्टन एकल्स्टन और वाइस कैप्टन एमिलिया चार्ली डीन को कर सकते हैं। लॉरेन बेल 3 मैच 4 विकेट, बॉलिंग फर्स्ट तो इंपॉर्टेंट है, पिछले मैच में 2 विकेट निकाल गई, मस्ट पिक लेके चलिए, खासकर दोनों इनिंग में लेके गए। लॉरेन बेल के पास वो पेस है जिससे सामने वाले बैट्समैन को चौंका सकती है। लॉरेन फाइलर 3 मैच 4 विकेट, वेन्यू पे नहीं, फॉर्म 1, 1, 5, 0, 2, 2। पहले बॉलिंग ट्राई कर सकते हो, सेकंड इनिंग में थोड़ा रिस्की ऑप्शन है। ईशी वोंग खेलती है, पिछले मैच में काफ़ी एक्सपेंसिव रही थी, नंबर्स मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, 0 विकेट हेड टू हेड में, माफ़ी चाहूँगा। एलाइस कैप्सिन का खेलना मुश्किल है, तो स्टार्टिंग ओवर्स यहाँ पे इंग्लैंड वुमेन की तरफ से लॉरेन बेल, लॉरेन फाइलर, ईशी वोंग अगर खेलती है, अगर वो नहीं खेलेगी तो यहाँ पर पेसर आ जाएगा डैनी गिब्सन, ध्यान रखना। डेथ ओवर्स में लॉरेन बेल, फाइलर और चार्ली डीन। अगर ईशी वोंग खेल रही होगी तो वो भी डेथ ओवर्स में एक आधा ओवर लेके आ सकती है। चलिए बात करते हैं न्यूजीलैंड वुमेन के प्लेयर स्टैट्स की। बात करेंगे सुजी बेट्स, ओपनर है, हेड टू हेड में 22 का एवरेज है, 22 विकेटें भी निकाली है 43 मैचेस में। इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए कब अगर न्यूजीलैंड वुमेन पहले बॉलिंग करा रही है, क्यों उस कंडीशन में पहले क्या बोलते हैं कम से कम इसके 4-5 ओवर आप कंफर्म मान के चलिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है, और क्या बोलते हैं फिर चेस पे आपको अच्छे खासे पॉइंट्स दे सकती है। बट जिन भाइयों को लग रहा है इंग्लैंड वुमेन 1 साइडेड जीतेगी तो आप इस प्लेयर को ड्रॉप करके चल सकते हो, अदरवाइज सेफ ऑप्शन तो मेरे लिए है। जॉर्जिया प्लेमर हेड टू हेड में 14 का एवरेज, वेन्यू पर नहीं, फॉर्म 20, 19, 1, 23। हिट एंड मिस टाइप की प्लेयर है, जिस दिन चलेगी 40-50 करेगी, वरना 15-20 के अंदर आपको आउट होते दिखेगी, तो ऐसे प्लेयर को आप अवॉइड कीजिए। एमिलिया कैर 16 मैच 19 विकेट 405 रन, मस्ट पिक है, आंख बंद करके कैप्टन लेके चलिए नो डाउट।
मैडी ग्रीन 25 का एवरेज है, वेन्यू पे नहीं फॉर्म 88, 140, 13, 85। पिछले मैच में आपको ओपनली कहा था कि अगर सोफिया कल्स्टन खेलेगी तो मुश्किल है इसका स्कोर करना। अगर सोफिया कल्स्टन नहीं खेलेगी तो पहले बैटिंग कराते हो कम से कम मैडी ग्रीन या ब्रूक हेरिडे में से किसी एक का बल्ला चलेगा, और बिल्कुल वही इसका बल्ला चला, करीब करीब 90s के करीब स्कोर किया। फिर से सेम प्रेडिक्शन रहेगा, अगर न्यूजीलैंड वुमेन पहले बैटिंग करती है और सोफिया कल्स्टन प्लेइंग इलेवन में नहीं है तो मैडी ग्रीन और ब्रूक हॉलिडे में से दोनों किसी एक को फिर से ट्राई करना। इन दोनों में से कोई एक प्लेयर दोबारा चमकने वाला है इस मैच में। बट अगर एकल्स्टन खेलती है तो भाई फिर दोनों रिस्की रहने वाले, फिर आपकी कॉल रहेगी। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे लग रहा है इस मैच में ब्रूक हॉलिडे का बल्ला चलने वाला है। बाकी लास्ट मिनट पे हम देखेंगे क्या एडजस्टमेंट करनी है अपनी फैंटेसी टीम में। इजी गेश को अवॉइड कीजिए, इजरबेला शार्प इतने काम की पिक नहीं है। रोजमेरी 2 मैच 3 विकेट, वेन्यू पे नहीं, रिसेंट फॉर्म 3-2, 5-0-0, इतने कुछ खास नंबर्स नहीं है। सोच रहा हूँ इस मैच में अवॉइड ही करूँ। जेस कैर 3 मैच 16 विकेट, जिन भाइयों को सेफ जाना है तो पहले बॉलिंग आप रोजमेर को ट्राई कर सकते हो। जेस कैर हमारे लिए दोनों इनिंग में इंपॉर्टेंट है, विकेट टेकर है, बैटिंग करना भी जानती है, मस्ट पिक है। ब्रिलिंग 1 मैच 1 विकेट, लेफ्ट आर्म पेसर है, सामने वाली टीम में राइट हैंडर बैट्समैन बहुत सारे हैं, तो मिनी जीएल में आपके लिए स्मॉल डिफरेंशियल पिक हो सकती है, मगर उतनी कुछ खास इनके पास वो वेरिएशंस वगैरह नहीं है, तो अवॉइड करूंगा इस मैच में। तो नैन्सी पटेल ऑफ स्पिनर है, मस्ट पिक मेरे लिए तो मुश्किल ही रहेगी। अगर आप न्यूजीलैंड वुमेन को जिता रहे हो तो उस कंडीशन में ट्राई कीजिए। तो ये सारे न्यूजीलैंड वुमेन के बेंच प्लेयर्स के नाम है, जिसमें से अगर इनमें से कोई खेलता है तो मैंने आपको नंबर्स दे दिए हैं। नंबर्स क्या ही दिए हैं, ऑलमोस्ट 3 खिलाड़ी ऐसे जो हेड टू वेन्यू पे खेले ही नहीं है, तो कोई फायदा नहीं इन प्लेयर को ट्राई करके। तो न्यूजीलैंड वुमेन की तरफ से स्टार्टिंग ओवर्स जेस कैर, रोज मैरी, ब्रीलिंग। डेथ ओवर्स में जेस कैर, रोज मैरी, ब्रीलिंग, और एक आधा ओवर के कौन आ सकते हैं यहाँ पर, नैन्सी पटेल। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं मैचअप्स की। तो सुजी बेट्स का पहला मैच है एकल्स्टन के सामने, 40 बॉलों में 44 रन बनाया, 3 बार ही आउट हुई हैं। अमीलिया केर का मैचअप है सोफिया कल्स्टन के सामने, मेनली 41 रन बनाया, 93 बॉलों में 3 बार ही आउट हुई हैं। डीन को फिर भी ठीक खेला है। एकल्स्टन का ब्रूक हॉलिडे का मैचअप एकल्स्टन के सामने भी है, 89 रन बनाया, 115 बॉलों में 3 बार ही आउट हुआ है। चार्ली डीन के सामने 3 बार ही आउट हुए हैं, 140 बॉलों में 85 रन बनाए हैं, तो मैचअप है। मैडी ग्रीन का मैचअप है किसके सामने, चार्ली डीन को तो ठीक ही खेला है, एकल्स्टन के सामने भाई काफ़ी तगड़ा परेशान हुई है। 70 रन बनाया, करीब करीब 150 बॉलों में सिर्फ 5 बारी आउट, मतलब 5 बारी आउट हुई है, तो कम से कम 15 का एवरेज है। अगर इस मैच में खेलेगी तो मुझे आ रहा है कि गट फीलिंग लग रही है कि इस मैच में एकल्स्टन बोल्ड मार सकती है किसको, मैडी ग्रीन को। तो हाई चांसेस है कि इस मैच में आपको इन चारों में से कम क्या बोलते हैं, कोई एक खिलाड़ी काफ़ी तगड़ा परफॉर्म करता हो दिखे, तो इन चारों में से आप हो सके तो किसी एक आधे को ही ट्राई करना। चलिए बात करते हैं अब अपनी फैंटेसी टीम को। तो विकेट कीपिंग ऑप्शन में आपको पता है 90% लोग एक ही प्लेयर लेके आएंगे, वो एमिलिया कैर, और आप भी उसी के साथ जाइए। बॉय बैटिंग में हेदर नाइट, सुजी बूट्स, माया बुशीर। ऑलराउंडर में मैंने एमिलिया कैर, एमिलिया एम, जोडी क्रिकविक। बॉलिंग में लॉरेन बेल, चार्ली डीन, टी कटोटियर और जेस कैर। यहाँ पे ध्यान रखना मैंने टी कटोरियर की आई थिंक स्लाइड मिस कर दी है, उसके नंबर्स आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। तो ये मेरी फिलहाल फैंटेसी टीम है। कैप्टन में फिलहाल सेफ गया हूँ अमीलिया कैर, वाइस कैप्टन थोड़ा रिस्की ऑप्शन है कौन, एमी लैब। अगर सोफिया कल्स्टन खेलेगी तो मैं उसके साथ भी जा सकता हूँ वाइस कैप्टन के ऑप्शन पे, बट अगर वो नहीं खेलेगी तो ऑलमोस्ट मेरे वाइस कैप्टन सीबीसी रहने वाले हैं। चेंज इस मैच में क्या होगा, 11वां खिलाड़ी जो मेरा है सूजी बेट्स, इसके बदले मैं किसी को भी ट्राई कर सकता हूँ। लास्ट मिनट पे मेरी क्या कॉल रहेगी, तो फाइनल जो मेरी टीम रहेगी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, एक ही जगह पर, वो है मेरा टेलीग्राम चैनल। तो याद से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, लव यू, जय हिंद। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और प्यार दिखाना मत भूलना।